नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करूं? उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। अब प्रतिशोध का एक ही मार्ग है, रूमा से विवाह। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। क्यों? क्यों ना करूं? वो करे तो नियम और मैं करूं तो अनर्थ। जो नियम सुग्रीव पर लागू होता है, तुम पर लागू होता है, वो मुझ पर क्यों नहीं? क्योंकि सुग्रीव ने आप ही के आदेशानुसार उस गुफा के मुख पर चट्टान रखी थी। आप ही के आदेश पर उसने किष्किंधा को संभाला था। और स्वामी, आपने तो रूमा को पुत्री समान प्रेम दिया है, तो अब क्यों प्रतिशोध की आग में आप अपना सम्मान, अपना गौरव और अपने धर्म को भस्म कर रहे हैं? क्यों अधर्म करके नर्क के भागी बन रहे स्वामी? चट्टान तब रखनी थी जब मेरी मृत्यु हो जाती, तब। लेकिन रक्त बहकर बाहर आया था। वो रक्त नहीं था। वो उस मायावी की माया भी तो हो सकती थी ना। सुग्रीव की चाल भी तो हो सकती है। नहीं चाहिए मुझे धर्म, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग और ना ही मोक्ष। यहां राज शक्ति और युक्ति से होता है, और ये दोनों ही अपार है मेरे पास। इसलिए राज भी मेरा होगा और रूमा भी। सुग्रीव को मूल्य तो चुकाना ही होगा। सैनिकों, रूमा को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। रुक जाइए स्वामी, अंगद के विषय में तो सोचिए। वो भी बालक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके लिए यह प्रशिक्षण होगा। वो भी तो देखे कि वानर राज कैसे बना जाता है। ज्येष्ठ श्री। ज्येष्ठ श्री नहीं, स्वामी कहो। आज से तुम मेरी पत्नी हो। आज रात्रि मैं सुग्रीव का वध करके तुम पर अपना अधिकार रखूंगा। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। किसने किया ये दुस्साहस? किसे अपने प्राणों से प्रेम नहीं? समक्ष आओ। क्षमा करे भैया, ये दुस्साहस मैंने किया है क्योंकि मैं आपको किसी भ्रम में नहीं देख सकती। भ्रम? हाँ भैया, सीता की जिस छवि को आपने देखा था अब वो वैसी नहीं रही। अब वो महलों की राजकुमारी से एक वन की सन्यासिनी बन चुकी है। तनिक सोचिए भैया, सीता के सौंदर्य और तेज के बारे में। आपके साथ लंका की स्वामिनी के रूप में खड़े होकर वो कैसी लगेगी? उसका प्रारब्ध आप ही के आने की प्रतीक्षा में है। बेचारी, जिस राजकुमार से विवाह किया उसके पास राज्य तो छोड़िए, कांटों से बचने के लिए पांव में पादुका तक नहीं। जिस स्त्री को लंका की मखमल शैया पर होना चाहिए वो पथरीली चट्टानों पर सो रही है। लंका की सुगंधित और कमलों से सज्जित सरोवर के स्थान पर जोंक और कीड़ों से भरे वन्य तालाबों में स्नान कर रही है।
सीता लंका के लिए बनी है और लंका सीता के लिए। ये शब्दों का खेल मेरे साथ मत खेलो। मैंने तुमसे परामर्श नहीं मांगा, आदेश दिया था दंडक में निवास करने का। जाओ। भैया, मैं आपके भीतर चल रहे इस द्वंद्व को समझती हूँ। चाहे वर्षों लग जाए, उस घने विशाल दंडक वन में मैं खोजूंगी सीता को। आपके समक्ष तभी आऊंगी जब उन दोनों भाइयों के अंत का कारण बनूंगी। न राम, न लक्ष्मण और न ही कोई ऋषि साथी, कोई भी रावण की बहन के इस प्रकोप से बच नहीं पाएगा। सीता पर केवल मेरे भाई लंकेश का अधिकार होगा। राम 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 राम। महाराज, बस कुछ देर और, हम लोग ऋषिमुख पर्वत के निकट हैं। राम 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 राम। रुक जाइए महाराज। महाराज, आप चलिए। बालपन में बाली भैया कितना प्रेम करते थे मुझसे। तुम देखना हनुमान, बाली भैया को उनकी भूल का पश्चाताप अवश्य होगा। हमारे मत मिले ना मिले, हमारे मन अवश्य मिलते हैं। महाराज सुग्रीव, प्रभु श्री राम करे आपका कथन सत्य हो, परंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं, योजनाओं को सफल करने का है। ऋषिमुख पर्वत तो समक्ष है और योजना तो ऋषिमुख पर्वत पर आने की थी ना। ये सारे पेड़, ये ऋषिमुख पर्वत की सीमा ही तो है। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं बाली के हर एक प्रहार से आपको बचा लूंगा। परंतु हनुमान, यदि तुम बाली भैया के समक्ष गए तो वो तुम्हारी आदि शक्ति छीन लेंगे। मेरी यही योजना है कि मैं उनके समक्ष नहीं, उनके पीछे रहूं और मैं महाराज बाली को ऋषिमुख पर्वत की सीमा तक खींच के लाऊंगा। जैसे ही उनका पग ऋषिमुख पर्वत की सीमा को छुएगा, उन्हें मिला श्राप उनके प्राण हर लेगा। परंतु ये होगा कैसे हनुमान? और भैया के प्राण? महाराज सुग्रीव, यदि जीवित रहना है तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझे देखकर भाग रहा है कायर। प्राण जाए फिर भी मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा भैया। अब प्राणों के सिवाय बचा क्या है तेरे पास कायर? अब तो राज्य भी मेरा और रूमा भी।